भानगढ़ का किला आज के समय में सबसे डरावने किलों में से एक है। यह राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ गांव में मौजूद है, जहां आज भी लोग किले में सुबह के समय और शाम के समय जाने से डरते हैं। इस किले के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। आज से 400 वर्ष पूर्व 17वीं शताब्दी सन 1631 में राजा भगवंत दास द्वारा अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए निर्माण किया गया था। माधो सिंह राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। राजा मान सिंह अंबर राज्य के राजा थे। राजा मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इस किले में एक साधु बाबा बालकनाथ रहते थे। उन्होंने इस किले के निर्माण के समय राजा से कहा था कि यहाँ इस किले पर कोई भी घर उसके निवास से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस किले के साथ साथ यहाँ रहने वालों का भी सर्वनाश हो जाएगा। राजा माधो सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र छत्र सिंह ने राज्य को संभाला। राजा छत्र सिंह के राज्य में सब कुछ सामान्य था और उनके एक रानी के पुत्र अजब सिंह और दूसरी रानी के एक पुत्री राजकुमारी रत्नावती थी। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर और प्रतिभावान थी। वे राजस्थान के सुनहरे हीरों में एक थी। सभी राजाओं ने उन संत की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजा अजब सिंह ने उन संत की आज्ञा का पालन नहीं किया और भानगढ़ के किले में उन संत के निवास से भी ऊंचे भवन का निर्माण कराया, जो उस शाप के विपरीत था कि अगर किसी भवन की छाया उनके निवास स्थान पर पड़ेगी तो किले का पतन प्रारंभ हो जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। राजा अजब सिंह के द्वारा बनवाया गया एक और किला, जिसे अजबगढ़ के किले के नाम से जानते हैं, और अगले दिन ही अजबगढ़ की सेना और भानगढ़ की सेना एक दूसरे के सामने थी और भानगढ़ किले के सारे लोग मरे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। एक और कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती पूरे राजस्थान में बेहद खूबसूरत थी, जिसका जिक्र करना इतना आसान नहीं है। उन्हीं के खूबसूरती के पीछे एक तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कई बार राजकुमारी का पीछा किया और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हर बार अपनी कोशिश में विफल हो जाता। वह हर बार किसी न किसी तंत्र की मदद लेता। एक बार उसने रानी को उनके इत्र में अपने तंत्र से मिलाकर एक नया इत्र बनाया, जिसको लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का ज्ञान हो गया और उन्होंने वह इत्र की शीशी को फेंक दिया। तांत्रिक अपनी चाल में फिर विफल हो गया और तंत्र जो राजकुमारी के लिए किया गया था वह तंत्र तांत्रिक के ऊपर हावी हो गया और उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी और उनके परिवार व राज्य के लोगों को शाप दिया कि जो भी यहाँ पर रहेगा वे सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगले ही वर्ष अजबगढ़ और भानगढ़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग और भानगढ़ की सेना भी समाप्त हो गई। इस तरह इस किले को युद्ध और शाप ने आज इस किले को बंजर बना दिया है। यहाँ बहुत असाधारण गतिविधियां होती रहती हैं। इन असाधारण गतिविधियों में भूत प्रेत और यहाँ के कुछ मृत प्राणियों की आत्मा शामिल है। एक ऐसा किला जहाँ कलाकारी का निर्माण लोगों को आकर्षित करता है, वही इस किले की डरावनी कहानी जो लोगों की रूह तक कंपा देती है। इस किले की डरावनी कहानियों के अलावा और भी खूबसूरत जगह है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिनमें हिंदू मंदिर शामिल है, गोपीनाथ मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, लवीना देवी और केशव राय का मंदिर है। यहाँ के किले में अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यह किला अपने आप में एक बेमिसाल कलाकृति का नमूना है। यह किला जितना ही खूबसूरत है उतना ही डरावना है।